कौन देखेगा? तीन महीने तक अगर आवाम सरवाइव कर गई तो फिर देखेंगे ना। जी मैंने बिजली का बिल जमा कराया। तो रंग ही उड़ गए बिजली का बिल जमा कराया। सभी जब बिजली का बिल देखा तो पता नहीं क्या कुछ उड़ गया। ठीक है ना। कि आपको मिफ्ता साहब की इस बात में कुछ सच्चाई लगती है कि 3 महीने बाद अगर ये रहते हैं? मुफ्ता साहब क्या, हमें तो अब किसी की बात पे कोई सच्चाई नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं लिबर्टी राउंड अबाउट पे और आज हम बात करेंगे, बयान आया जी एक मिफ्ता इस्माइल साहब का। उन्होंने कहा है कि 3 महीने तक जो है वो बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी। अब इस बयान में 2 चीज़ें हैं। एक तो आवाम को ये बताया जा चुका है कि भाई 3 महीने तक तो ऐसे काम रहना है, तो भाई अपनी जेबे शेबे जो हैं वो भारी कर लें, क्योंकि बिजली के बिलों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि 3 महीने के बाद आसानी होगी, कितनी होगी ये नहीं उन्होंने बताया। तो लोगों से जाके जानेंगे कि क्या लोगों को लगता है कि मिफ्ता साहब के जो बयान है इसके तहत आवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा, या मिफ्ता साहब के बयान पर उनको कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, और मिफ्ता साहब के बारे में उनकी राय क्या है। तो चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आपसे? अच्छा भाईजान, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने ये बात की है कि 3 महीने तक जो है ना बिजली के बिलों में जो है वो कमी आ जाएगी, कीमत में कमी आ जाएगी। जो माशाल्लाह इस मरतबा लोगों ने भरी हैं बिल, तो उनकी चीखें निकल गई हैं। ठीक है। ये आपने भी भरा होगा बिल? ऐसे ही है। और चीखें निकली होंगी? ऐसे ही बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जी 3 महीने तक मामला बेहतर हो जाएंगे, बिल जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने आवाम को बता दिया कि भाईजान 3 महीने तक तो चीखें निकलेंगी। तो उनकी इस अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने ये बता दिया है, लोगों को मुतनब्बे कर दिया कि भाई 3 महीने तक आपने कोई आवाज़ नहीं निकालनी है, ऐसी चीखें निकलेंगी? क्या कहेंगे इस पर? मैं कहता हूँ कि वो 3 महीने की बात कर रहे हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट का नहीं पता है। अच्छा। ठीक है। वो आवाम को जो झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं, ठीक ठीक है, हो गया। और आवाम के साथ जो झूठे वादे कर रहे हैं, ठीक हो गया। 3 महीने तो दूर की बात, 3 दिन का उनकी गवर्नमेंट का भरोसा ही नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। और आपको ये लगता है कि उनकी बात में कुछ सच्चाई है, वाकई 3 महीने तक बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, ये लोग सारे एक ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भाईजान, अपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ये कहते हैं कि 3 महीने तक जो है ना वो बिजली की जो कीमतें उनमें कमी आ जाएगी। ठीक है। इस मरतबा जो लोगों की चीखें निकली हैं, तो इस बयान में उनकी एक जो बात है ना वो ये है कि 3 महीने तक तो ऐसे चीखें निकलेंगी जी, लेकिन 3 महीने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। तो पहला तो सवाल ये है कि आप ये बताएं कि उनकी ये जो 3 महीने तक उन्होंने बता दिया आवाम को एक बयान के ज़रिए कि चीखें निकलेंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, उन्होंने आवाम का कचुम्बर तो निकाल ही दिया है। सही। तो अब 3 महीने के बाद को कौन देखेगा? 3 महीने तक अगर आवाम सरवाइव कर गई तो फिर देखेंगे ना। 3 महीने के बाद क्या बनेगा, और उसके बाद फिर नया कोई कट्टा खोल देंगे। अच्छा। उसमें फिर आवाम को कहेंगे कि जी देखें हमें तो पता नहीं था 3 महीने पहले। अच्छा। अब 3 महीने बाद ये मामला हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अब हम मज़ीद कुछ अरसे के लिए आवाम पे ये डालना पड़ेगा। और आप मुझे ये बताएं कि आपको मिफ्ता साहब की इस बात में कुछ सच्चाई लगती है कि 3 महीने बाद अगर ये रहते हैं? मुफ्ता साहब क्या, हमें तो अब किसी की बात पे कोई सच्चाई नहीं लगती। ठीक है। क्यों नहीं लगती सच्चाई? देखें जो हो रहा है सबके सामने, उसमें अब क्या किया जाए, किस पे हम यकीन करें? बिजली का बिल भरा था? बिल्कुल तारा है, जिसमें 900 रुपये बिल था और 4000 रुपये टैक्स है। चीखें तो निकली होंगी। मैं कहता हूँ चीखें पता नहीं कहाँ से निकल रही हैं, क्या बताएं आप? तो मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब आ जाते हैं तो आपको लगता है कि बिजली के बिलों में कोई कमी आएगी? देखें जी, खान साहब ये जो इन्होंने, ये नहीं है कि ये आएंगे वो आएंगे कर लेंगे। हाँ, खान साहब से हमें अच्छी तवक्कुआत हैं। अच्छा। इनकी निस्बत। इनकी और निस्बत ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हमें आके ठीक कर देंगे और हमें हमारी मज़े ही करा देंगे। ठीक हो गया। ठीक है ना। हाँ। लेकिन हम इन पे उनको प्रेफर करेंगे, खान साहब को। हाँ भाई जरा आपकी क्या राय है? कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा। ये टैक्सेस भी पहली दफ़ा आए हैं। हमारे ऑफिस है, हम लॉ के प्रैक्टिशनर हैं, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे भी ऐसा है कि 6000 रुपये इन्होंने, यानी 12,000 रुपये 2 आप वकीलों को तो अब माइनस हो गया, हाईकोर्ट ने भी कहा कि भाईजान है कारोबारी है। लेकिन वहाँ पे ये है कि वो सारों पे डाल दिया उन्होंने, बेशक वो वकील है या नहीं है। ठीक है। तो वो उन्होंने बिल सारों पे चीखें वकीलों की भी निकल गई। ऑब्वियसली जब हमने सारों ने अब एक ही कंट्री में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली सारों की चीखें निकल। तो आपको मिफ्ता साहब की बात पे कोई यकीन है कि 3 महीने के बाद होगा अगर ये रहते हैं, कि आपको भी नहीं है? नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं, ये पॉलिटिकली है, लेकिन इट मे भी पॉसिबल कि कर दें। जैसे अब डॉलर का रेट नीचे गिरा दिया इन्होंने, नहीं इन्होंने तो नहीं गिराया, खैर मतलब एक बात है कि नीचे तो आ गया ना। हाँ, तो हो सकता है कि नीचे बिजली का भी कुछ करें। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान आप बताएं, आपने बिजली का बिल जमा करवाया था? अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, मैंने बिजली का बिल जमा कराया। तो रंग ही उड़ गए बिजली का बिल जमा लाजिम बात है सर जी,
जब बिजली का बिल देखा तो पता नहीं क्या कुछ उड़ गया ठीक है ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है भाईजान कि ये 3 महीने तक एक तरह से आवाम को आगाह तो नहीं कर रहे कि भाईजान 3 महीने तक ऐसे ही बिल आने हैं, तैयार रहें? 3 महीने तक हमारी रनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद चल उसके बाद आदत हो जाएगी। उसके बाद आदत हो जाएगी हमें, ठीक है ना। अब ये डंडे मार रहे हैं ना, 3 महीने तक डंडे मारेंगे हमें, हाँ। जूते मारेंगे, ठीक है ना, कि जी गवर्नमेंट का साथ दें, हाँ। ठीक है ना। दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, उसने भी फिर 3 महीने 6 महीने का टारगेट दे देना, सही। ठीक है ना। तो अभी तक हमें तो कोई अच्छा नज़र कोई भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। इमरान खान साहब ने 3 साल 3.5 4 साल जितने साल हुकूमत की, महंगाई उन्होंने भी लेकर आए, ठीक हो ठीक है गया, ना। ठीक हो गया। चीज़ें सस्ती कोई नहीं ठीक हुई। हो चले, ये नून लीग वालों से उम्मीद थी कि शायद यार ये पिछले दौरों ठीक में हो कुछ गया। अच्छा सस्ता ही करते हाँ, रहते ठीक हैं है। चीज़ें, शायद अब कुछ करेंगे। उन्होंने भी आके जो है ना हर चीज़ आसमान पे तो पहुंचा ये दी। तो एक दूसरे पे डाल देते हैं ना कि यार उसकी वजह यही से तो ये हो रहा मसला है, उसकी वजह से। यही तो मसला है। हम किसी गवर्नमेंट को, किसी अपना सियासतदान को कुछ 5 साल पूरे करने दें ताकि उससे हम हिसाब लेने वाले बने। लेकिन ठीक मियाँ है साहब की गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने दिए थे, उसके- जरदारी साहब को भी 5 साल पूरे बस करने वही दिन याद आते हैं तो इनको हम कुछ कहते हैं अच्छा, लेकिन अब के दफ़ा जब आए हैं नून लीग वाले तो अब कौन सा इन्होंने हमारे पे रहम कर दिया। यानी कि और अब- बेड़ा ही गर्क कर हाँ, दिया। बेड़ा पहले ही गलत था और बेड़ा गर्क कर दिया ठीक है तो ना? अब आपको लगता है कि अगर ये रहते हैं तो मिफ्ता साहब की बात में कुछ सच्चाई है, कम हो जाएगी कि नहीं, कोई काम नहीं होंगे। वो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि यूज टू हो जाएंगे हम। हमें पता है कि यार यानी मिफ्ता साहब पहले- तो कोई यकीन नहीं रहता। पहले मेरा बिल था, मिसाल है मेरा, देखें मेरे घर में एक फ्रिज है, हाँ। ठीक है ना, 2 बल्ब हैं, 1 पंखा है, 1 कूलर है, मेरा बिल 2500-3000 आता था। अब के महीने मुझे 5500 रुपये का बिल ओए। है, ठीक है ना। ठीक मेरी हो गया। बंदूक हो गई ठीक है ना। एक महीना पता नहीं किससे कहाँ से कैसे मैंने पकड़ के दे दिया, सही। अगले महीने फिर आ जाएगा, फिर ठीक है ना। इस तरह 3 महीने का उन्होंने जो टारगेट दिया है, बिल्कुल ठीक तो है। 3 महीने बाद तो हम यूज टू हो जाएंगे। हमें पता है यार मेरा बिल आना ही इतना है, ठीक है ना। यानी कि अब आपको मिफ्ता साहब पे कोई यकीन नहीं कोई रहा। यकीन किसी पे भी नहीं है, सही। उन पे क्या किसी पे भी नहीं है। तो ठीक है मिफ्ता ना? साहब के नाम पे हमारे पैगाम देना मुल्क के चाहिए। लिए हमारे लिए बंदा वो अच्छा होगा जो जो हमें चीज़ें आसानियाँ आके दे। कंट्रोल रेट में हमें दी जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। चाहे वो नू लीग है, चाहे वो पीटीआई या कोई भी। सही है। तो मिफ्ता साहब के नाम को पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? पैगाम क्या, बस उनकी अजमत को सलाम है, ठीक है ना। बंदूक तो उन्होंने कर दी है, अब कोई पिस्तौल वगैरह भी दिखा दें 3 महीने तक, हमें कोई बेहोशी के टीके लगा दें, हाँ। 3 महीने बाद हमें फिर होश में ला के चलो जी आ जाओ जी, अब आप मुल्क सेट हो गया। चलें जी, अल्लाह करे आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क सेट हो जाए। अच्छा भाईजान, बात ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब है ना, हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने तक आवाम को ये बर्दाश्त मज़ीद करना पड़ेगा, उसके बाद बिजली के बिल जो है ना वो कम आना शुरू हो जाएंगे। ये 3 महीने कहीं 30 साल के बराबर तो नहीं होंगे पता नहीं। तो ये बेसिकली उन्होंने आवाम को बताया कि 3 महीने मज़ीद चीखें निकलेंगी, या आवाम को खुशखबरी दी है कि 3 महीने के बाद बिल कम हो जाएंगे? ये समझ लें कि 3 महीने से लाड़े के लिए गया मैंने, अच्छा। लगता नहीं है कि हो सकता। जी दोस्तों, आपने जैसा कि सबकी बातें सुनी, सबकी राय सुनी, तो सबका यही कहना है कि 3 महीने तक, कई लोगों को यकीन नहीं है कि हुकूमत जो कह रही है वैसा होगा। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, इस बयान के अंदर ना एक बड़ी घुमनगिरी डाली मिफ्ता साहब ने। घुमनगिरी ये डाली है कि भाईजान 3 महीने तक ना सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, और जब सर्दियाँ आती हैं तो AC बंद, पंखे बंद, लाइट्स वगैरह बस आपकी चलती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बिल कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जनाब इस तरह का माहौल डाला जैसा कि उनका कोई काम होगा। तो मिफ्ता साहब, अल्लाह का वास्ता है, फनकारियाँ छोड़ दें, आप हमारे मोहतरम हैं, आप हमारे वज़ीर ख़जाना हैं। तो 3 महीने तक तो वैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जानी हैं, अगस्त आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद वैसे ही लोगों की बिजली कम इस्तेमाल होगी तो बिल ऑटोमेटिकली कम आएंगे। तो बराए मेहरबानी लोगों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।